हेलो दोस्तों, तो आप सबके लिए मैं कॉन्ट्रास्ट से टेप तक का अगला एपिसोड लेके आ चुका हूँ। तो ज़्यादा दिन को स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा 3 साल पहले रोहन कपूर और निशा की पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। फिर किस्मत ने उन्हें दोबारा कपूर ग्रुप में मिला दिया, लेकिन दूर कहीं एक अनजान आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग, कपूर ग्रुप हेडक्वार्टर्स, कॉन्फ्रेंस रूम। निशा अपना लैपटॉप सेट कर रही थी। रोहन फाइल लेकर अंदर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मिस निशा। निशा भी मुस्कुरा देती है और रिप्लाई में गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर ये बोलती है। रोहन ने मजाक में कहा, अगर आज मेरी शर्त पर कॉफी नहीं गिरेगी तो मीटिंग सक्सेसफुल मानूंगा। मतलब वो मजाक में उससे कहता है कि आज तुम पिछली बार की तरह मेरे शर्त पे कॉफी नहीं गिराओगी तो मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। निशा जोर से हंस पड़ती है। आप अभी तक वो बात नहीं भूले? रोहन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, नहीं। दोनों हंसने लगते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का बाहर खड़ा कबीर ये सब नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है। सर इतना खुश है ये देखकर अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्ट साइट विजिट। रोहन और निशा नए होटल प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन करने पहुंचते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। निशा हर डिटेल ध्यान से देख रही होती है। यहाँ लाइटिंग चेंज करनी होगी और एंट्रेंस को और भी अच्छा बनाना चाहिए। रोहन उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तुम सिर्फ डिजाइन नहीं बनाती, हर जगह में जान डाल देती हो। निशा शर्मा जाती है। इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। रोहन हंस देता है। एक्सीडेंट। इंस्पेक्शन के दौरान एक वर्कर के हाथ से लोहे की रोड फिसल गई होती है। रोड सीधा निशा की तरफ गिरने लगती है। निशा! रोहन ने बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसने निशा को अपनी तरफ खींच लिया था। रोड जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। निशा का दिल जोर से धड़क रहा होता है। वो अभी भी रोहन के बहुत करीब थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर आकर टिक जाती है। कुछ पल के लिए वो वहां पे रुक से जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया रुक चुकी हो। निशा धीरे से बोली, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। रोहन हल्का सा मुस्कुरा देता है। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निशा की आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक आ जाती है।
कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ वो हादसा अब भी निशा के दिमाग से नहीं हट रहा होता। रूहान ने उसकी जान बचा ली थी। निशा धीरे से बोली, अगर आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। रूहान मुस्कुरा देता है, अब थैंक यू बोलना बंद करो। फ्रेंड्स के बीच थैंक यू नहीं होता। निशा हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है। फ्रेंड्स? रूहान ने हाथ आगे बढ़ाया। निशा कुछ पल सोचती है, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रेस्टोरेंट लंच। मीटिंग के बाद रूहान निशा को लंच के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। निशा मेनू देखते हुए कहती है, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। रूहान हंसकर कहता है, प्राइस मत देखो, टेस्ट देखो। निशा मजाक में बोली, लगता है आपको पैसे उड़ाने का बहुत शौक है मिस्टर रूहान कपूर। रूहान सिर हिलाकर बोला, नहीं, बस अपने लोगों को खुश देखने का शौक है मुझे। ये बात सुनकर निशा कुछ पल के लिए चुप सी रह जाती है। उसके दिल में काफी सारे सवाल आ रहे होते हैं। ये इंसान सच में बहुत अलग है। कपूर मैंशन, रात का समय। रूहान घर लौट आता है। उसकी माँ उसके चेहरे की मुस्कान देख लेती है। मिस्टर कपूर, आजकल तुम बहुत खुश रहते हो। रूहान मुस्कुरा देता है, बस काम अच्छा चल रहा है। माँ हल्का सा हंस पड़ती है। काम की वजह से नहीं, किसी और वजह से तुम मुस्कुरा रहे हो। वो वजह क्या है? रूहान ने शर्मा कर नजरें झुका ली। माँ सब समझ जाती है। निशास हाउस। निशा अपने घर में बैठी थी। उसने आज की सारी बातें याद की हुई होती है। कॉफी शॉप, प्रोजेक्ट और रूहान का आज का जान बचाने वाला सीन। उसके चेहरे पर बिना वजह मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है। मैडम, आज बहुत खुश लग रही हो, रीजन क्या है? निशा मुस्कुरा देती है और कहती है, शायद मेरी जिंदगी में कोई अच्छा सा इंसान आ गया है। फ्रेंड हंस पड़ती है। नाम क्या है उसका जिसने तुम्हारी नींद उड़ा दी है? निशा शर्मा जाती है। अभी नहीं बताऊंगी। दोनों हंसने लगते हैं। रात के अंधेरे में वही ब्लैक कार कपूर मैंशन के बाहर खड़ी थी। अंदर बैठा आदमी रूहान के घर को देख रहा होता है। उसने फोन मिलाया। बॉस, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अच्छा है, जितना प्यार बढ़ेगा उतना ही दर्द मिलेगा। आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। रात के 9 बजे रूहान अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी,
कबीर कॉफी लेकर वहां पे एंटर करता है जहां पे रूहान था। सर, आजकल आप बहुत बदल गए हो। रूहान हंस पड़ता है। सच? कबीर भी मुस्कुरा देता है। पहले सिर्फ काम की बात करते थे, अब बिना वजह मुस्कुराते हो। रूहान ने कॉफी का सिप लिया। कभी कभी कोई इंसान जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। कबीर समझ गया कि रूहान निशा की बात कर रहा है। रूहान हल्का सा शर्मा गया था शायद, और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर ग्रुप के रिसेप्शन पर निशा एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर खड़ी होती है। रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, मैडम, ये किसके लिए गिफ्ट लेके आई हो? निशा मुस्कुरा देती है और कहती है, ये गिफ्ट मिस्टर कपूर के लिए है। रूहान नीचे आता है। उसने गिफ्ट बॉक्स देखा था। ये क्या है? निशा बोली। कल मेरी जान बचाने के लिए बस ये छोटा सा थैंक यू है। रूहान ने बॉक्स खोला और अंदर एक सिल्वर पेन होता है। उस पर लिखा था, फॉर द मैन हु ऑलवेज स्टैंड बाय अदर्स। रूहान कुछ पल तक पेन को देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही होती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल गिफ्ट है। निशा मुस्कुरा देती है। आउटसाइड द ऑफिस दोनों साथ चल रहे थे, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। निशा भीगने लगती है। रूहान ने तुरंत अपनी अम्ब्रेला खोल दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगते हैं। हवा चल रही होती है। निशा के बाल चेहरे पर आ जाते हैं। रूहान ने धीरे से कहा, एक मिनट। उसने बिना कुछ कहे निशा के चेहरे के बाल हटा दिए। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल वक्त वहीं थम सा गया था। निशा धीरे से बोली, रूहान। पहली बार उसने मिस्टर कपूर नहीं बल्कि रूहान कहा था। रूहान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। एक बार और बोलो। निशा शर्मा जाती है और कहती है, नहीं। दोनों हंस पड़ते हैं। दूर एक बिल्डिंग की छत पर वही ब्लैक कार वाला आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। उसने फोन निकाला। बॉस, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अब वक्त आ गया है उनकी खुशियों को तोड़ने का। और कॉल कट हो जाता है। आदमी ने अपनी पॉकेट से एक फोटो निकाली। फोटो में रूहान और निशा मुस्कुरा रहे होते हैं। उसने फोटो को बीच से फाड़ दिया था। ये मोहब्बत कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या रूहान अपने दिल की बात निशा से बोल पाएगा? लेकिन किस्मत उन दोनों के लिए एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तो अगले एपिसोड में देखना, ये दिलचस्प हो चुका है कि आगे इस स्टोरी में क्या होगा। तो मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिए।